नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश। स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ, उसकी प्रमुख परिभाषाएं, मूल स्रोत और जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं उनके बारे में हम लोगों ने 9 क्लास हो चुकी है, उसमें खूब पढ़ा है। उसके बाद जो इतिहास के हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ हैं, गारसदा तासी का है, ग्रेसन का है, आपका शिव सिंह सेंगर का है, इनके लिए विस्तार से हम देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे मिस्र बंधु का इतिहास ग्रंथ, मिस्र बंधु विनोद के लिए देखेंगे। जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम विशेष तथ्य जहाँ से प्रश्न आता है उनको देख रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम देखेंगे जो इतिहास ग्रंथ लेखक है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, 3 भाई थे, तो उन्हीं के लिए हमें देखना है और कौन कौन है उनको हम देखेंगे। मिस्र बंधु हैं। मिस्र बंधु 3 भाई थे। श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, और तीसरे थे गणेश बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, इन तीनों भाइयों को मिस्र बंधु के नाम से जाना जाता है। तीनों भाइयों ने एक पुस्तक मिस्र बंधु विनोद लिखी। वो एक की नहीं है, तीनों भाइयों की है। तीनों भाई आपके श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र है। पुस्तक कौन सी है, रचना कौन सी है? रचना मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद। ये पुस्तक का नाम है, मिस्र बंधु विनोद। इसका प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष 2 बार में प्रकाशित हुई। इसके 4 खंड हैं, 4 खंड, 4 खंडों में ये विभाजित है पुस्तक। तो इसका प्रथम 3 खंड, प्रथम 3 खंड 1913 ईस्वी, प्रथम 3 खंड 1913 ईस्वी। और चौथा खंड, चतुर्थ खंड, चतुर्थ खंड 1934 ईस्वी, 1934 ईस्वी को प्रकाशन हुआ। प्रकाशन बरस है तो प्रथम 3 खंड का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हो गया था, और जो चौथा खंड रह गया था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखेंगे, एक वर्ष में नहीं हुई थी, 4 खंड में विभाजित है पुस्तक। प्रथम 3 खंड का प्रकाशन 1913 ईस्वी और चौथे खंड का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। संस्था कौन सी थी? प्रकाशक संस्था, प्रकाशक संस्था। नागरी प्रचारी सभा काशी, नागरी
प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा ये इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। इसमें है कुल रचनाकार, कुल रचनाकार, कुल रचना 91, 4591 रचनाकार हैं। हम लगभग इन्हें 5000 कह देते हैं, राउंड फिगर में 5000 लगभग कह दिया जाता है। वैसे 4591 है। 3 जो आपके इतिहास ग्रंथ लेखक हैं उनको देख चुके हैं, आपका गारसदा तासी, शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन। चौथे देख रहे हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु कोई एक व्यक्ति नहीं है, 3 भाई थे। मिश्र बंधु नाम से जाने जाते थे। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे। और तीनों भाइयों ने पुस्तक लिखी जिसकी नाम है मिश्र बंधु विनोद। ये 4 खंडों में बटी हुई है, 4 खंड है। इसके प्रकाशन वर्ष कोई एक नहीं है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी और चौथा भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। प्रकाशक संस्था कौन सी है? नागरी प्रचारणी सभा काशी। कुल रचनाकार इसमें कितने हैं? राउंड फिगर में हम 5000 कह देते हैं, लेकिन 4591 इसमें रचनाकार है। अब इसके जो प्रमुख तथ्य हैं, प्रमुख बातें हैं, उसको देखो। विशेष तथ्य, क्या है विशेष तथ्य? पहला तो है कि ये कालानुक्रम पद्धति में रचित है। ये कालानुक्रम पद्धति में रचित, कालानुक्रम पद्धति में रचित है। कालानुक्रम पद्धति का मतलब जिसका जन्म पहले होगा उसके लिए पहले स्थान दिया गया है, जिस लेखक का जन्म बाद में हुआ है उसको स्थान बाद में दिया गया है। ये कालानुक्रम पद्धति है। ये इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए ये इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के अभियान के आधार पर लिखा गया, के आधार पर है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा नागरी प्रचारणी सभा काशी ने सन 1900 से 1921 के बीच एक अभियान चलाया था कि जिसमें जो हस्तलिखित पुस्तकें पुराने ग्रंथ मिले उनको इकट्ठा किया जाए, एकत्रित करें और उनके लिए प्रकाशन कराया जाए, उन पुस्तकों का प्रकाशन कराया जाए जो हस्तलिखित ग्रंथ मिले। तो उसी दौरान जो है आपका मिश्र बंधु विनोद भी
उसके अंतर्गत आता है। तो यह इतिहास ग्रंथ नागरिक प्रचारी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर है। लिखा गया है, अभियान के आधार पर है, लिखा गया है। ये अभियान 1900 से 1921 के बीच चलाया गया। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये अभियान ये अभियान 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी के मध्य चलाया गया। ये याद रखना, कब अभियान चला। तो लिखेंगे इसमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बहुत से नए कवि मिले हैं इसमें, बहुत से जो अज्ञात थे, जिन्हें कहीं नहीं, उन्हें खोज निकाला गया और उनकी जो रचनाएं थी, उनकी जो विशेषताएं थी, उनके दौरान जो है उनको शामिल करके उन पर प्रकाश डाला गया है। विशेष तत्व देख रहे थे हम मिश्र बंधु विनोद का। विशेष तत्व क्या है? ये कालानुक्रम पद्धति में रचित है। ये इतिहास ग्रंथ नागरिक प्रचारी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के अभियान के आधार पर है और उसके आधार पर लिखा गया है। ये अभियान 1900 ईस्वी से 1921 के मध्य चला। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कवियों को शामिल कर तो क्या है इसमें कवियों के जीवन चरित्र, इसमें कवियों के जीवन चरित्र वर्णन के साथ साथ उनके साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कवियों के जीवन चरित्र वर्णन के साथ साथ उनके साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डाला गया है। गुण अपनाते हुए आगे है, इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। कवियों की
श्रेणियां निर्धारित की गई, कवियों की श्रेणियां निर्धारित की गई है। अगले लिखेंगे रचनाकारों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। रचनाकारों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, सामान्य। उत्तम, मध्यम, सामान्य। लिखते रहिए साथ साथ जो बताया जा रहा है। देखते हैं, इसमें कवियों के जीवन चरित्र वर्णन के साथ साथ उनके साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों की श्रेणियां निर्धारित की गई है। रचनाकारों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, उत्तम, मध्यम और सामान्य। जो सबसे अच्छे रचनाकार हैं, अच्छे जिनकी विशेषताएं हैं, साहित्य अच्छा है, उन्हें उत्तम कहा गया है। फिर मध्यम है, फिर सामान्य है। ये तीन वर्गों में साहित्यकारों को बांटा गया है। उन्होंने इसमें मित्र बंधु विनोद की ये विशेषताएं हैं। और देखते हैं हम प्रमुख बातें जहां से प्रश्न बनते हैं। देखिए अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास में। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचना सहित दिया गया है तथा सामान्य रचनाकारों की नामावली यानी उनके नाम, सामान्य रचनाकारों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दी गई है, प्रस्तुत की गई है। इसमें
प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। आगे लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। इति वृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचना सहित दिया गया है तथा सामान्य रचनाकारों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। आगे देखते हैं।